मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अक्षोभ्य भैरव की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षोभ्य भैरव की उपासना से हम अपने जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपने 10 महाविद्या का नाम सुना होगा। उसमें से एक महाविद्या का नाम है माता तारा, तारा महाविद्या। अकस्मात धन प्राप्ति के लिए, शेयर मार्केट के लिए, लॉटरी के लिए, अचानक धन प्राप्ति के लिए जितने भी प्रकार के स्रोत होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए माता तारा की साधना की जाती है। कहा जाता है माता तारा के जो उपासक होते हैं इनको जो धन की प्राप्ति होती है कम समय में होती है। धन के स्रोत होते हैं और कम समय में इनके पास आ जाते हैं। और जो माता तारा के उपासक हैं उनके लिए खास बात यह है कि वो अगर माता तारा की उपासना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक अक्षोभ्य भैरव की साधना न करें तब तक माता तारा की साधना में उनको सफलता नहीं मिलती। अक्षोभ्य भैरव की साधना के बाद ही माता तारा की उपासना करें, साधना करें, व्रत करें, उपवास करें। तो आज हम अक्षोभ्य भैरव की चर्चा करेंगे। इनकी साधना से अचानक धन प्राप्ति होती है। इनकी साधना से धन की सुरक्षा होती है। इनकी साधना से आपके धन पर किसी की नजर लगी है तो उससे आपको लाभ मिलता है। इनकी साधना से आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके धन पर नजर गड़ाए हैं, उनसे आपको लाभ मिलता है। इनकी साधना से बीमारियां दूर रहती हैं। इनकी साधना से आपका इम्यून सिस्टम रोग से, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है कई गुना बढ़ जाती है। ये भैरव आपको हर क्षेत्र का ज्ञान भी देते हैं और उसमें आपको तरक्की पर भी ले जाते हैं। उस क्षेत्र में आपको सफलता भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि अक्षोभ्य भैरव के जो उपासक होते हैं वो अपने जीवन में निरंतर सुखी रहते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो आज याद रखें कि अक्षोभ्य भैरव की उपासना के बिना माता तारा की सिद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती। तो आइए जानते हैं अक्षोभ्य भैरव की साधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर, सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। सामने लाल कपड़ा बिछा लें। उस लाल कपड़े पर एक हल्दी की गांठ थोड़ी सी छोटी सी उस जगह पर रख दें और रखने के बाद 10 बार प्राणायाम करें, यानी दोनों आंखों के बीच में पिंच करें। जितनी देर हो सके रोक के रखें, धीरे छोड़ें, 10 बार प्राणायाम करें। उसके बाद अक्षोभ्य भैरव मंत्र ओम ह्रौम अक्षोभ्य भैरवाय स्त्रीं तारे फट। 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 इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 11 माला 11 दिन तक जाप करना है। इस मंत्र का जाप 11 माला 11 दिन तक करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान करें। यह मंत्र आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस मंत्र को किसी भी माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे वो स्फटिक माला हो, चाहे हकीकी माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो। किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसका जो समय होता है सूर्यास्त के बाद, सूरज अस्त होने के बाद इस मंत्र का जाप करें। किसी भी मंगलवार से, किसी भी पंचमी से,
किसी भी पूर्णिमा से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस साधना के कुछ नियम के बारे में। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।